गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमने ग्रुप कोड की डेफिनेशन करनी है, एक थ्योरम करेंगे और उसके बाद मैट्रिक्स कोड भी करना है। सो ग्रुप कोड क्या होता है? देखो, कोड आप लोगों को पता है, तो हम किसी कोड को ग्रुप कोड तब बोलेंगे अगर वो कोड क्या बन जाए, ग्रुप बन जाए, अबीलियन ग्रुप बन जाए अंडर एडिशन। मतलब हमने एक कोड लेना है, किसी फाइनाइट फील्ड के ऊपर ही लेंगे। अभी तक हम सब यही कर रहे हैं कि एक कोड पिक किया किसी फाइनाइट फील्ड के ऊपर, मीन्स इसके अंदर जो वर्ड्स आएंगे दैट विल बी फ्रॉम द फील्ड एफ। इसको ग्रुप कोड बोलेंगे इफ इट इज़ एन अबीलियन ग्रुप अंडर एडिशन। अब आपको पता है अगर हमने m,n ब्लॉक लिया, ठीक है, तो दैट मीन्स एनकोडिंग फंक्शन विल बी डिफाइंड फ्रॉम fm to fn and decoding function will be defined from fn to fm। अब हमें पता है कि जो कोड होता है वो क्या होता है, इस फंक्शन की जो रेंज होती है, मीन्स इमेज ऑफ ई जो हमें मिलेगा, और इमेज ऑफ ई किसके अंडर जाएगा, हमारा ये किसका सबसेट बनेगा, पूरी की पूरी कोडोमेन का सबसेट बनेगा। रेंज कोडोमेन का सबसेट होती है। सो दिस इज़ अ रेंज एंड दिस इज़ अ सबसेट ऑफ एफ एन। और आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया है, फ्रॉम ग्रेजुएशन आप लोग करते आ रहे हैं कि जो एफ एन बनता है वो क्या बनता है, अबीलियन ग्रुप बनता है। ठीक है, तो अगर मुझे ये प्रूफ करना है कि इमेज ऑफ ई मतलब सी भी एक अबीलियन ग्रुप बनेगा, ये प्रूफ करेंगे तभी वो ग्रुप कोड बनेगा। सो हमें अगर ये प्रूफ करने को दिया जाए कि कोई कोड ग्रुप कोड है, ये प्रूफ करो आप, तो आप सिर्फ क्या प्रूफ करेंगे, ये तो पता ही है कि ये जो सी है वो एफ एन का सबसेट है। अगर ये सबसेट ग्रुप बन गया तो क्योंकि एफ एन क्या है, अबीलियन ग्रुप है, तो अगर उसमें से कुछ एलिमेंट पिक करोगे तो वो भी तो कम्यूट करेंगे ना। अबीलियन और ग्रुप में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी का डिफरेंस होता है, कॉम्यूटेटिविटी का। तो अगर बड़ा वाला सेट कॉम्यूटेटिव है तो छोटा वाला सेट भी तो कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। सो हमें सिर्फ इसको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ग्रुप सिर्फ। सो thus C is a group code if C is a subgroup of abelian group Fn. That's it. अब एक थ्योरम है, छोटी सी थ्योरम है, इजी सी। C एक Mn ग्रुप कोड है, ठीक है, बी केयरफुल। अब यहाँ पे हमें मेंशन किया गया है कि दिस इज अ ग्रुप कोड ओवर अ फाइनाइट फील्ड F, देन द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ C। तो इस कोड का मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, वो होता है इक्वल द मिनिमम ऑफ द वेट अमंग द वेट्स ऑफ नॉन ज़ीरो कोड वर्ड्स। हमने ज़ीरो वाले कोड वर्ड्स नहीं पिक करने, हमने क्या करना है, पूरे ग्रुप इस सी के अंदर जितने भी कोड वर्ड प्रेजेंट हैं, नॉन ज़ीरो कोड वर्ड जितने भी प्रेजेंट हैं, आप उन सब का वेट फाइंड करेंगे और उन सब वेट्स में से जिसका वेट मिनिमम आएगा वही क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस होगा उस ग्रुप कोड का। स्टेटमेंट समझ आ गया आप लोगों को? अब प्रूफ देखते हैं, बहुत छोटा सा इजी सा प्रूफ है। हमें गिवन है कि ये एक ग्रुप कोड है ओवर द फाइनाइट फील्ड एफ, तो एक इनकोडिंग फंक्शन एक डिकोडिंग फंक्शन मिलेगा, और सी इज इक्वल्स टू इमेज ऑफ ई क्या होगी, सब ग्रुप ऑफ अबीलियन ग्रुप एफ एन। इज दैट क्लियर? ये तो सिर्फ डेफिनेशन से लिखा हमने, कुछ न्यू नहीं है। अब हमें प्रूफ करना है कि जो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सी है वो किसके इक्वल है, मिनिमम वेट अमंग द नॉन ज़ीरो कोड वर्ड्स। तो हम दोनों चीज़ों को लेट कर लेते हैं, क्या क्या है। सो लेट से जो मिनिमम डिस्टेंस है वो डी है। मिनिमम डिस्टेंस की ये डेफिनेशन होती है कि हम क्या करते हैं, सारे डिस्टिंक्ट कोड वर्ड्स पिक करते हैं, है ना, ये डिस्टिंक्ट के लिए लगाया और ये कोड वर्ड्स के लिए। तो सारे डिस्टिंक्ट कोड वर्ड्स पिक करते हैं, सबका डिस्टेंस फाइंड करते हैं, उनमें जो मिनिमम होता है हम उसी को क्या कहते हैं, मिनिमम डिस्टेंस, है ना। ये तो जस्ट मैं आपको रिविज़न दे रही हूँ। और अभी जो हमने बोला कि वो किसके इक्वल प्रूफ करना है, दैट इज़ नॉन ज़ीरो कोड वर्ड्स के वेट का मिनिमम। क्लियर हो गया? सो रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या बनता है, इसके बाद हमें प्रूफ करना है D इज इक्वल्स टू D डैश एंड आवर थ्योरम इज प्रूव्ड। ये कभी लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगी, ये थ्योरम अगर आपसे पूछी जाएगी तो सिर्फ कंपल्सरी क्वेश्चन में पेपर में आएगी। अब नाउ D इज़ द मिनिमम डिस्टेंस। हाँ, एक और चीज़, अगर हमें इन दोनों को प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल हैं, तो हमें सबसे इजी तरीका कौन सा आता है, जो हम अपने चाइल्डहुड से पढ़ते आ रहे हैं। दो चीज़ों को इक्वल प्रूफ करना है, और ये दोनों क्या हैं, नंबर्स हैं, दोनों इंटीजर्स हैं। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, D इज़ लेस देन इक्वल्स टू
डी डैश एंड डी डैश इज लेस देन इक्वल्स टू डी, और जैसे ये दोनों इनइक्वालिटी आई वी विल गेट डी इज इक्वल्स टू डी डैश, है ना। यही सिंपल सी चीज़ है, बस आपको ये दो लाइंस लेके आनी है। अब देखो कैसे लाते हैं, दोनों जो चीज़ें हम यूज़ करें दोनों की डेफिनेशन से पिक करेंगे और बहुत इजीली आ जाएगा। कैसे, डी क्या है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सी, तो इसका मतलब क्या होगा कि दो डिस्टिंक्ट कोड वर्ड्स होंगे, ठीक है, जिनका जो डिस्टेंस आया होगा वो डी आया होगा, क्योंकि हम मिनिमम डिस्टेंस में क्या करते हैं, सारे कोड वर्ड्स का डिस्टेंस फाइंड करते हैं और जो मिनिमम होता है उसको हम क्या कहते हैं कि यही मिनिमम डिस्टेंस है। तो मिनिमम डिस्टेंस अगर डी है तो मतलब किन्हीं दो कोड वर्ड्स के बीच का तो वो डिस्टेंस होगा ना डी, तो वो दो कोड वर्ड्स हमने लेट कर लिए कि वो बी और बी डैश हैं, जिनके बीच का डिस्टेंस कितना आता है, डी। अब देखो तो इसका मतलब क्या बना, d इज इक्वल्स टू d ऑफ b एंड b डैश, मीन्स d इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन द कोड वर्ड्स b एंड b डैश। और जो सबसे पहली एक्सरसाइज हमने की थी, हमने उसमें क्या किया था कि डिस्टेंस क्या होता है, दोनों के डिफरेंस के वेट के इक्वल आता है, और अगर यही फील्ड हमें बाइनरी गिवन होती तो हम यहाँ पे प्लस भी ले सकते थे, बट हमें बाइनरी नहीं गिवन है, सो दिस इज b माइनस b डैश। इज दैट क्लियर? b इज अ कोड वर्ड एंड b डैश इज ऑल्सो अ कोड वर्ड, दोनों कोड वर्ड्स हैं, ठीक है। और ये जो c है दैट इज सब ग्रुप ऑफ अबेलियन ग्रुप, मीन्स दिस इज इटसेल्फ एन अबेलियन ग्रुप। अगर ये अबेलियन ग्रुप है, दो एलिमेंट हमें मिल गए उसके, तो दैट मीन्स उन दोनों का डिफरेंस भी कहाँ जाएगा, वापस से सेम सेट में जाएगा, बिकॉज इट्स एन अबेलियन ग्रुप। हम दोनों के डिफरेंस की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें वेट में डिफरेंस मिला है, ठीक है। अब इसी डिफरेंस को हम लेट कर लेते हैं कि लेट दिस बी स्मॉल सी, सो पुट स्मॉल सी इज इक्वल्स टू दिस। अब क्योंकि b और b डैश दोनों इक्वल नहीं थे तो क्या c कभी ज़ीरो होगा, c इज़ b माइनस b डैश, तो c कैन नेवर बी ज़ीरो। अगर c ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब क्या है, देखो हमें क्या मिला, एक नॉन ज़ीरो कोड वर्ड मिला, तो इस नॉन ज़ीरो कोड वर्ड का जो वेट होगा, है ना, वो कुछ होगा, लेट से उसका वेट कुछ भी है। इसका वेट कितना है, लेट से की भी ज़रूरत नहीं, इसका वेट हमें गिवन है d, सो वेट ऑफ c इज इक्वल्स टू d एंड c इज अ नॉन ज़ीरो कोड वर्ड। अब यहाँ जो d डैश पे, d डैश क्या है, मिनिमम है, किन सब का, नॉन ज़ीरो कोड वर्ड्स के वेट का मिनिमम, मतलब d और d डैश में छोटा कौन, मिनिमम छोटा होता है, सो क्या मिलेगा हमें, d इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू d डैश। एक साइड की इनइक्वालिटी हो गई कंप्लीट एक डेफिनेशन यूज़ करने से, है ना। हमने इस d की डेफिनेशन लिखी मिनिमम डिस्टेंस की और एक इनइक्वालिटी आ गई। अब हम एक डेफिनेशन यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे ये वाले मिनिमम की, तो आपके पास सेकंड इनइक्वालिटी आ जाएगी। तो देखते हैं अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ d डैश। अब d डैश की डेफिनेशन क्या कहती है कि ये क्या है, किसके इक्वल है, मिनिमम है किसका, नॉन ज़ीरो कोड वर्ड्स के वेट का मिनिमम। इसका मतलब कोई ना कोई नॉन ज़ीरो कोड वर्ड तो होगा ना जिसका वेट d डैश आया होगा, तभी ये उन सब का मिनिमम है। सो लेट से दैट कोड वर्ड बी C1, ठीक है, यहाँ पे C1 आएगा। सो लेट से दैट कोड वर्ड बी C1 जिसका जो वेट है वो कितना है, d डैश है, सो d डैश इज इक्वल्स टू वेट ऑफ C1। तो क्या आप C1 को लिख सकते हैं C1 प्लस ज़ीरो, क्यों लिख पा रहे हैं, C1 इज़ फ्रॉम कैपिटल C एंड कैपिटल C इज़ इन अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप है तो वहाँ पे क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी भी होगी, तो C1 प्लस ज़ीरो, क्लियर। अब वेट C1 प्लस ज़ीरो, ठीक है, या आप C1 माइनस ज़ीरो जैसे मर्जी लिख लो। सो ये क्या बनेगा, डिस्टेंस ऑफ C1 एंड ज़ीरो, क्योंकि हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, वेट ऑफ C1 माइनस ज़ीरो, तो ये क्या बन जाएगा, डिस्टेंस ऑफ C1 एंड ज़ीरो, क्योंकि फील्ड बाइनरी नहीं है ना, तो हमारे पास वेट ऑफ A माइनस B क्या बनेगा, डिस्टेंस ऑफ A कॉमा B। तो यही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ यूज़ कर ली। अब सिंस ज़ीरो बिलोंग्स टू द कोड वर्ड C, तो ये भी वहीं का एलिमेंट, ये भी वहीं का एलिमेंट, हमें क्या मिला कि डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड ज़ीरो इज़ D
डैश, दो एलिमेंट्स के बीच का डिस्टेंस हमें मिल रहा है डी डैश, और डिस्टेंस का मिनिमम कौन है, डिस्टेंस का मिनिमम है डी, तो मिनिमम छोटा होगा। सो इसका क्या मीनिंग हुआ, डी डैश इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डी, बिकॉज डी इज द मिनिमम ऑफ ऑल द डिस्टेंस बिटवीन द कोड वर्ड्स, डिस्टिंक्ट कोड वर्ड्स। सो दस वी हैव, तो दूसरी इनइक्वालिटी भी तो मिल गई हमें। सो दिस मीन्स डी इज इक्वल्स टू डी डैश एंड दिस कंप्लीट्स आवर प्रूफ। ठीक है, ये तो था सिंपल सा प्रूफ। अब एक और डेफिनेशन देखते हैं कि मैट्रिक्स कोड क्या होता है। हमने क्या लिया, एम एन एक कोड ले लिया ओवर द फील्ड एफ। अब इसी कोड को हम मैट्रिक्स कोड कब कहेंगे, ठीक है, जैसे आपने सी के ऊपर कंडीशन अप्लाई की, क्या कंडीशन अप्लाई की कि सी क्या बन जाए, अबेलियन ग्रुप बन जाए, तो वो क्या बन जाएगा, ग्रुप कोड। ऐसे ही मैट्रिक्स कोड कब बनेगा, अगर देखो जितने का ब्लॉक हमने लिया है m, n हमने अगर ब्लॉक लिया है तो हमें एक मैट्रिक्स मिलनी चाहिए, लेट्स से दैट मैट्रिक्स बी G। वो मैट्रिक्स का ऑर्डर भी उतना ही होना चाहिए जितने का ब्लॉक है, मतलब m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलनी चाहिए, सच दैट रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दिस m। ठीक है, मतलब उसमें कोई भी नॉन ज़ीरो रो नहीं दिखनी चाहिए आपको। ठीक है, सो इसका जो रैंक आएगी वो कितनी आएगी, m प्लस एक और चीज़ होनी चाहिए, जो इनकोडिंग फंक्शन है जब आप उसको डिफाइन करें तो वो कैसे निकले, जैसे ही आप यहाँ से एक मैसेज वर्ड पिक करें e ऑफ a, जो कोड वर्ड आपको मिलेगा, जो b मिलता है, दैट b शुड बी इक्वल्स टू a टाइम्स g। तो और इस g को हम क्या बोलते हैं, जनरेटर मैट्रिक्स। ठीक है, एक और बार पढ़ती हूँ, हमें गिवन है m, n कोड ओवर अ फाइनाइट फील्ड f, तो हम उसको मैट्रिक्स कोड बोलेंगे इफ देयर एग्जिस्ट m क्रॉस n मैट्रिक्स g ओवर अ फील्ड f। और हाँ सॉरी, ये जो g है वो भी कहीं और से नहीं आनी चाहिए, इसके एलिमेंट्स भी f से ही होने चाहिए, फील्ड के बाहर कुछ नहीं जाएगा। The first thing is rank of this matrix should be m, and the second thing is the encoding function of C is given by E of A is equals to AG, where A belongs to FM। मतलब ये कहाँ से मैसेज वर्ड होना चाहिए। तो थोड़ा सा ये नोट में लिखा, आपको समझ आ जाएगा कि इसका ऑर्डर कितना है तो कितना बनना चाहिए। सो AG हमारे पास एक वर्ड बनता है जिसकी लेंथ n होती है, और हम इस G को क्या कहते हैं, जनरेटर मैट्रिक्स। ठीक है, अब थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी है। ठीक है, नॉट थ्योरम, थ्योरी पढ़नी है। सी क्या है, अगर सी कोई mn मैट्रिक्स कोड है ओवर अ फाइनाइट फील्ड f हैविंग जनरेटर मैट्रिक्स g ऑफ द टाइप m क्रॉस n ओवर द फील्ड f, देन वी नो दैट, अभी तो पढ़ी है हमने डेफिनेशन किसकी, जनरेटर मैट्रिक्स की या मैट्रिक्स कोड की, तो उसमें क्या बोलते हैं वो कि रैंक कितनी होगी g की, m के इक्वल आएगी। जो इनकोडिंग फंक्शन होगा वो E इज इक्वल्स टू AG से डिफाइन होगा, वेयर A बिलोंगिंग्स टू FM। और हमें तो पता है कि FN और FM दोनों ही क्या बनते हैं, अबेलियन ग्रुप बनते हैं अंडर एडिशन। तो अगर मैं इसको ये प्रूफ करना चाहूँ कि ये होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है, मैं क्या प्रूफ करना चाह रही हूँ ये कि ये होमोमॉर्फिज्म है, तो क्या होगा, देखो होमोमॉर्फिज्म से ना मेरे को ये बेनिफिट होगा, मैं यहाँ पे ये प्रूफ करना चाहती हूँ कि जो मैट्रिक्स कोड है वो ग्रुप कोड बनता है, और वो मैं होमोमॉर्फिज्म की हेल्प से बता सकती हूँ कि ये ग्रुप कोड बनेगा। ग्रुप कोड बनाने के लिए मुझे अबेलियन ग्रुप बनाना है, और अबेलियन ग्रुप किसको बनाना है, सी को, तो मैं हेल्प ले रही हूँ किसकी, FN और FM की। सो हम क्या फाइंड करते थे, देखो होमोमॉर्फिज्म अब कब बोलते थे मैपिंग को, अगर A और B हम डोमेन से लें और f ऑफ A स्टार B किसके इक्वल आ जाए, f ऑफ A स्टार f ऑफ B, वे स्टार इज व्हाट, बाइनरी ऑपरेशन, यही पढ़ा था ग्रेजुएशन में। सो देखो E ऑफ A प्लस A डैश, क्योंकि ये अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप है, सो बाइनरी ऑपरेशन इज प्लस है। सो E ऑफ A प्लस A डैश, E के अंदर आप जो भी एलिमेंट डालते हैं उस एलिमेंट के साथ G लग के बाहर आता है ना, ऐसे ही है इनकोडिंग फंक्शन
ये देखो E ऑफ A इज इक्वल्स टू A टाइम्स G। तो अब E ऑफ A प्लस A डैश लिया तो A प्लस A डैश टाइम्स G। अब A क्या है, एक मैट्रिक्स है, पता ना आपको, मैंने बहुत अच्छे से बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि हम कोड को मैट्रिक्स की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। सो A डैश भी क्या है, एक मैट्रिक्स, G भी क्या है, एक मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव। सो G इन दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, AG प्लस A डैश G, और AG क्या होगा, E ऑफ A, और A डैश G क्या होगा, E ऑफ A डैश। सो दिस मीन्स E इज होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, अब होमोमॉर्फिज्म जैसे ही ये बनी और अबेलियन ग्रुप्स की होमोमॉर्फिज्म बनी। सो C इज इक्वल्स टू इमेज ऑफ E जो हमारी है, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, C इज इक्वल्स टू इमेज ऑफ E होता है, और E क्या बन गई, होमोमॉर्फिज्म। तो जो C बनेगा वो क्या बनेगा, इसका सब ग्रुप, किसका, FN का। ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से रिजल्ट्स पढ़े हैं ग्रेजुएशन में कि जब मैपिंग होमोमॉर्फिज्म बन जाएगी तो जो रेंज का जो भी सबसेट बनता है इधर, सॉरी कोडोमेन का जो भी इधर से सबसेट बनेगा वो क्या बन जाता है, सब ग्रुप। तो ये C क्या बन गया, सब ग्रुप। और हमें ग्रुप कोड के लिए यही तो दिखाना होता है, क्योंकि FN अबेलियन तो है ही है। सब ग्रुप प्रूफ करने से वो ग्रुप हो गया, अबेलियन वाली प्रॉपर्टी यहाँ से आ जाएगी, क्योंकि यहाँ अबेलियन की प्रॉपर्टी है तो यहाँ भी होगी। हेंस मैट्रिक्स कोड इज़ अ ग्रुप कोड। और हमें पता है कि ग्रुप कोड में, अभी हमने थ्योरम प्रूफ की ना, कि ग्रुप कोड में मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है, मिनिमम वेट अमंग द नॉन ज़ीरो कोड वर्ड्स, यही होता है। सो इसका मतलब मैट्रिक्स कोड में भी सेम रिजल्ट होल्ड करेगा कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द मैट्रिक्स कोड इज इक्वल्स टू द मिनिमम वेट अमंग द नॉन ज़ीरो code words. That's all for today. Thank you.